चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। चैनल के रचयिता है विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है मोटर कार। आज थोड़ी रोचक जानकारी लेते हैं बिना घोड़े की चलने वाली गाड़ियों की। जी हाँ, यानी कि मोटर कार्स की, जिसका आविष्कार एक अजूबा ही था कि बिना घोड़े की गाड़ी कैसे चल सकती है। ऑटोमोबाइल का इतिहास भी लगभग 150 साल पुराना ही है। इसकी प्रमुख टाइमलाइन इस प्रकार बताई जा सकती है। सदियों से चलने वाली घोड़े या अन्य प्राणियों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां। उसके बाद 17वीं सदी में 1672 में गाड़ी को भाप से गति देने का प्रयत्न, मगर बहुत छोटा मॉडल, ड्राइवर भी नहीं बैठ सकता था। 18वीं सदी में 1770 में भाप से चलने वाली और लोगों को ले जाने वाली गाड़ी। 19वीं सदी में 1885 में गैसोलीन इंजन की गाड़ी जो दूर तक चलती थी। 20वीं सदी में 1908 में फोर्ड द्वारा व्यापारी उत्पादन, और आज की तेज और सुविधा से युक्त आधुनिक मोटर गाड़ियां। मोटर कार के आविष्कार का श्रेय किसी एक को देना है तो वह है कार्ल बेंज। मगर आप जानते ही हैं कि कोई भी आविष्कार खोजों की एक श्रृंखला होती थी। कार्ल बेंज का कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने 1885 में जर्मनी के मैनहेम सिटी में अपने ही 4 स्ट्रोक साइकिल गैसोलीन इंजन द्वारा संचालित एक ऑटोमोबाइल चलाई, और अपने इस मोटर वैगन को उन्होंने 1886 में पेटेंट कराया। उसके बाद 1908 में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने फोर्ड मॉडल टी को विकसित किया। यह पहली कार थी जो लोग निजी उपयोग के लिए खरीदने लगे, और उसके बाद तो अलग अलग कंपनियां मोटर कारें बनाने लगी। कार बनाने का इतिहास जानने से पहले देखते हैं आज के उपभोक्ता, खासकर नई पीढ़ी, इस आविष्कार के बारे में क्या कहती है। अगर पुराने इन्वेंशंस जैसे कि लाइट, ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी किसी भी तरह के इन्वेंशंस नहीं होते तो शायद कुछ भी ना हो पाता, क्योंकि सब इनोवेशंस इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और विदाउट दैट आई डोंट थिंक दैट वी कुड हैव गॉन फॉरवर्ड। अगर कार्स और ऑटोमोबाइल्स का इनोवेशन नहीं होता, वर्ल्ड में जो सारी कंट्रीज़ है वो बहुत आइसोलेटेड रहते। अपार्ट फ्रॉम दैट विलेजेस जो है हमारे, वो सिटीज़ तक कनेक्ट नहीं कर पाते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होता क्योंकि रॉ मटेरियल्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो वी आर वेरी ग्लैड दैट वी हैव दिस, एंड उस टाइम पे वो इनोवेशन हुआ, इसीलिए वी आर हियर नाउ। No internet, there was nothing. They did a lot of work and they progressed. They made at least internet and everything, and which is amazing. And now with all of these facilities, I think we can take this a long way ahead. I don't know about automobiles in particular, but then inventions have gone a long way since a lot of time. And here in MIT, बहुत ज़्यादा inventions होता है. The startups are very good. Giving a culture and giving a place where you can incubate all of these inventions and ideas is amazing. स्टार्टअप ओनर हूँ, AIC में हमारा प्रोजेक्ट चलता है। सो मैं इनोवेशन में बहुत रुचि रखता हूँ, और जो ये ऑटोमोबाइल्स का इनोवेशन है, ये मतलब एक रिवॉल्यूशन लेके आया। मजाक के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑटोमोबाइल का रिवॉल्यूशन नहीं होता तो आज भी बैलगाड़ी से डिलीवरी करनी पड़ती सारी चीज़ों पे। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। रास्ते पर चलती हुई गाड़ी बनाने का प्रयास हुआ था चीन में 1672 में ही। वह शख्स था फर्डिनेंड वर्बियस्ट। उन्होंने कांक्षी सम्राट के लिए भाप से चलने वाला वाहन बनाया, मगर यह छोटे आकार का था, केवल 65 सेंटीमीटर, और इसमें ड्राइवर नहीं रखा जा सकता था। लेकिन यह ज्ञात इतिहास में पहला भाप से चलने वाला वाहन था। अगला संशोधक था निकोलस जोसेफ कुगनोट। उन्होंने 1770 के करीब अपने प्रयोग में भाप से चलने वाली
मिलिट्री उपयोग के लिए तोप गाड़ी पेश की, लेकिन वह अव्यावहारिक डिजाइन था। आज की भाषा में उसका एवरेज सिर्फ 4 किलोमीटर था और यह कार आवाज भी बहुत करती थी। 18वीं सदी के अंत में भाप से चलने वाले स्वयंचलित वाहन बनाए गए जो लोगों को और साथ साथ सामान को भी जगह दे सकते थे। 1784 में विलियम मर्डॉक ने इंग्लैंड में भाप से चलने वाली गाड़ी का एक कार्यशील मॉडल बनाया। बाद में 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने सड़कों पर एक पूर्ण आकार का वाहन चलाया। 1808 में फ्रांकोइस इसाक डी रिवाज ने फ्रांस में आंतरिक दहन से चलने वाला ऑटोमोबाइल डिजाइन किया। मोटर कार के इतिहास को देखा तो हमें पता चलता है कि इतने आविष्कारों के बाद परिपूर्ण आविष्कार की कहानी कार्ल बेंज और गॉटलिब डेमलर से जुड़ी है। दोनों ने गैसोलीन इंजन से चलने वाली व्यावहारिक कार बनाई, जिस कारण मोटर कार का आज का रूप हम देख रहे हैं। उसके बाद कार की अन्य कमियों को भी दूर करना था। इन गाड़ी के पहिए ट्यूब टायर के नहीं थे। 1898 में भारत में हवा भरी टायरों का आगमन हुआ जब डनलप कंपनी ने मुंबई में अपना कार्यालय खोला। आज 2025 तक पिछले 150 सालों में कार का रूप बदलता गया। कुछ ही दिनों में नई तकनीक के युग में ड्राइवरलेस कार भी आम तौर पर दिखाई देगी। सचमुच कार की खोज उस वक्त एक अजूबा ही थी, मगर आज के युग में, आज के जमाने में कार एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। विज्ञान के अजूबे कार्यक्रम में आज यही रुकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई खोज के साथ। नमस्कार।